अगर यीशु के साथ हम रहेंगे तो हमें परमेश्वर ने जो स्वर्गीय आशीष और स्वर्गीय विरासत में जो हमें उद्धार और अनंत जीवन जो प्रभु ने हमें देना के लिए वादा किया है वो हमें मिलेगा। लेकिन कब? जब हम यीशु के साथ जुड़े रहेंगे, जब हम यीशु के साथ चलेंगे। हालेलुया। प्रभु के साथ विश्वास योग्य और अंत तक धीरज धर के रहना पड़ेगा। ठीक है, दिक्कतें आएंगी, दुख आएंगी, तकलीफें आएंगी, ठीक है, लेकिन उनके अंदर भी हमने सोने की तरह खरा उतरना। जैसे सोना आग में ताया जाता है और फिर खरा उतर के 24 कैरेट का सोना बन जाता है और उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा उस पर आग लगती है उतना ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ती है। आप इस बात को सोचिए, जितने ज़्यादा दुख तकलीफें आपके ऊपर मेरे ऊपर आएंगी उतनी ज़्यादा हमारी कीमत बढ़ेगी मसीह में। परमेश्वर की नज़रों में हम उतना ज़्यादा परमेश्वर के साथ रहेंगे। ऐसा नहीं हो कि हमारे ऊपर कोई दिक्कत आई और हमने प्रभु को दोष लगाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम ऐसा करेंगे तो प्रभु की नज़रों में हम पहले से भी नीचे डाउन हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। हम किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? अपने परमेश्वर, अपने पिता को। छोटा सा बच्चा पता क्या होता है, क्या करता है? वो अपने माता पिता को खुश करने के लिए है ना, कई बार तो नाचने तक लग जाता है, सिर्फ किस लिए कि हाँ उसको पता है कि मेरे मम्मी पापा हंसेंगे इस बात के लिए। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छी संगति में बैठते हैं, अच्छे तरीके से मतलब काम करते हैं, अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, अच्छे नंबर लेके आते हैं, और सिर्फ किसकी खुशी के लिए? अपनी माँ की और अपने पापा की खुशी के लिए। इसी तरीके से हम भी इस दौड़ में दौड़ रहे हैं कि हम भी अपने उस स्वर्गीय पिता परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर यहोवा को खुश कर सकें, कि उसके वचनों का आदर करके, उसकी बातों को मान करके, उसकी आज्ञाओं पर चल करके, और उसको अपनी मुंह से जो भेंट निकालते हम परमेश्वर को देते हैं, उस भेंट को देकर, क्या भेंट? हाँ, धन्यवाद की भेंट जो हम परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। उस भेंट को देकर हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। हालेलुया। वैसे हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैंने पहले भी बताया, अगर आप अपने आप को सेक्रीफाइस भी कर दोगे ना, अपने आप को काट के परमेश्वर के सामने रख दोगे, तो भी परमेश्वर खुश नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देह तुम्हारी नहीं है, देह परमेश्वर की है। हालेलुया। हमारे पास हमारा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चीज है, वो जुबान है, जो हम अपनी स्वयं की इच्छा, हमारी भाई मेरी इच्छा है कि मैं प्रभु के साथ चलूंगा, मेरी इच्छा है कि मैं शैतान के साथ चलूंगा, मैं संसार के साथ चलूंगा। वो इच्छा जो है ना, अगर उस इच्छा को आपने परमेश्वर के साथ बांटा है तो सच में परमेश्वर उस बात से खुश होता है, क्योंकि वो तुम्हारी खुद की है। उसके बाद अगर आप अपनी इच्छा संसार की तरफ लेके जाते हैं तो इससे परमेश्वर दुखी होता है, क्योंकि तुमने अपनी एक खुद की चीज को किसके पास सौंप दिया? संसार को सौंप दिया। जब आदम और हवा को परमेश्वर ने इस तरीके से बनाया था कि वो आत्मिक थे, परमेश्वर से अलग नहीं हो सकते थे, लेकिन उनके जीवन में एक कमी आई। ठीक है, उसने है ना अपनी इच्छा को बदल दिया। किसने? आदम और हवा ने। उसने है ना परमेश्वर की इच्छा की तरफ अपने आप को नहीं डाला, नहीं चलाया। उन्होंने शैतान को सुनना पसंद किया। हालेलुया। उन्होंने उस नमक मिर्ची वाली बातों को, मसाला लगी हुई बातों को सुनना ज़्यादा पसंद किया, और परमेश्वर जो सीधी बात कहता था, सीधे तरीके से बात करता था, वो बात से उसने है ना अपनी इच्छा नहीं जाहिर करी। उन्होंने इच्छा किसकी तरफ दिखाई? उस शैतान की तरफ। तो शैतान ने उसको अपनी बातों में फंसा लिया, और फंसाने के बाद क्या हुआ कि वो संसार का हो गया, और इसके वजह से क्या हो गया कि वो परमेश्वर से अलग हो गया। परमेश्वर नाराज हो गया आदम और हवा से, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया था, और अपनी मन को, अपनी इच्छा को उन्होंने शैतान के साथ बांटना शुरू कर दिया था। तो इसीलिए आज भी हमें इस बात को सीखना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम संसार की तरफ देखते, वचन में लिखा भी है कि यदि तुम संसार से प्रेम करते हो तो परमेश्वर से बैर करते हो। हालेलुया। अगर संसार को आप प्रेम करते हो, किसी भी चीज़ को, और प्रभु तो पता है क्या कहता है, अगर तुम परमेश्वर से ज़्यादा अपने शरीर से भी प्रेम करते हो तो भी आप व्यभिचार करते हैं, तो भी आप एक पाप करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने परमेश्वर से पूरे प्राण से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से प्रेम कर। हालेलुया। वो परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो नहीं देख सकता कि आप किसी और को पिता कहें। इस बात को सहन नहीं कर सकता कि आप किसी और को मतलब उससे ज़्यादा महसूस करें, उससे ज़्यादा पसंद करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की सबसे प्यारी चीज आप हैं, परमेश्वर की सबसे खूबसूरत चीज आप। स्वर्गदूतों को भी अधिकार नहीं है परमेश्वर के, जो परमेश्वर ने स्वर्गदूत बनाए ना, उनसे भी परमेश्वर इतना प्रेम नहीं करता है, जो 2400 घंटे उसके सामने झुके रहते हैं, अपनी आंख तक नहीं उठाते हैं, और एक ऑर्डर देने की बात है, स्वर्गदूत दौड़ के जाते हैं और सारे काम करते हैं, एक एक बात को पूरा करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने खुद कहा है कि मैंने इंसान को अपने स्वरूप में इसलिए बनाया है, और उसको मैंने इसलिए बनाया है कि वो मेरे लिए सबसे प्यारी चीज है।
धरती के ऊपर, आसमान के ऊपर सबसे प्यारी चीज जो परमेश्वर की है वो आप और मैं है। हालेलुया। इसीलिए आप खुद सोच के देखिए, आपकी सबसे प्यारी चीज अगर किसी और के हाथ में है, अगर वो किसी और की जगह पे है, घर में है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा या आपको बुरा लगेगा? आपकी सबसे प्यारी चीज को आप अपने पास ही रखना पसंद करते हैं। आपने आपका जो सगा बेटा है, एक तो दूसरे पड़ोसी का बेटा है और एक आपका खुद का बेटा है, आप अपने खुद के बेटे को अपने पास रखना पसंद करोगे। हालेलुया। ना कि उसको अपने पड़ोसी के घर में जाके रहे, ऐसा नहीं पसंद करोगे। तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, तो अगर हम परमेश्वर को छोड़ करके अगर किसी छोटी से छोटी संसार की बनाई हुई चीज को अगर सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, तो इसका मतलब हम परमेश्वर से बैर कर रहे हैं, परमेश्वर को गुस्सा दिला रहे हैं, और परमेश्वर इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर सकता। तो चलिए ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। हमने पहला पतरस 1 अध्याय उसका स्वर्गीय विरासत के बारे में पढ़ लिया है। अगर किसी को कुछ पूछना तो भी बाद में भी पूछ सकता है, ठीक है। आज हमें ना छोटा सा ये वचन है, नबियों की साक्षी का मतलब क्या था। नबी कौन होते हैं? जो परमेश्वर के भविष्य वक्ता होते हैं, जिनको परमेश्वर कुछ गहरे भेद उनको बताता, सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर उनको कुछ बातें बताता है, वो भविष्यवाणी करते हैं। नबियों की गवाही, साक्षी का मतलब क्या था? गवाही। नबी मतलब भविष्यवक्ता, साक्षी मतलब गवाही। मतलब भविष्य वक्ताओं की गवाही को जब हम देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो भविष्य वक्ता ऐसे ही नहीं बनते हैं। भविष्य वक्ता जब कोई गवाही देता, मतलब जब कोई भविष्यवाणी करता है, तो वो पहले उसको परखता है, देखता है, जांचता है कि वो एक्चुअल में परमेश्वर की ओर से है या नहीं है, क्या उसके कुछ चिन्ह और नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। हालेलुया। वो जांचता, वो परखता है, ढूंढ कर पड़ताल करता है। कौन? भविष्य वक्ता, जो भविष्यवाणी करने वाला होता है। हालेलुया। वो है ना, थोड़ा सा परमेश्वर ने जो उसको दर्शन दिखाया है, उसको है ना बड़े परमेश्वर से प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ पूछता है, परमेश्वर क्या जो तूने मुझे दिखाया वो सच में तेरी ओर से है? क्या इसको मैं घोषणा करूं या नहीं करूं? क्या ये एक्चुअल में परमेश्वर तेरी ओर से है? अगर मैं इसको बोल रहा हूं तो क्या इसका जिम्मेवार परमेश्वर तू है या नहीं है? क्या जैसा तू मेरे मुख से बुलवाना चाहता है ये सच में होगा या नहीं होगा? हालेलुया। ये छोटा सा वचन है। आज हम इसी मैं सोच तो रहा था कि भी इसको थोड़ा सा बता के आगे शुरू करेंगे, लेकिन मतलब नहीं बता पाऊंगा मैं इतना, इसको ही क्लियर करेंगे आज, ठीक है। भविष्य वक्ताओं की गवाही, इसको आप समझ गए तो आप पूरे वचन को समझ जाओगे। लिखा है भविष्य वक्ताओं की गवाही, 10 वचन में लिखा है, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्य वक्ताओं ने बहुत ढूंढ ढांड और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। हालेलुया। अब इस वचन के अंदर ये भविष्य वक्ता के बारे में बात हो रही है, इसी उद्धार के विषय में। कौन से उद्धार के विषय में? जो उद्धार परमेश्वर ने हमें यहाँ पे विरासत में दिया है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर विरासत के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी गई है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। मतलब परमेश्वर और हमारा विश्वास उस अनंत जीवन की, उस उद्धार की रखवाली कर रहा है। कहाँ पे? स्वर्ग के अंदर, परमेश्वर के पास। हालेलुया। तो उस ही उद्धार के विषय में उन भविष्य वक्ताओं ने बहुत क्या करी? जांच पड़ताल करी। क्या करी? जांच पड़ताल करी, ढूंढ ढांड करी। उनको शक हुआ कि प्रभु हमें किस बारे में बात कर रहा है, कि किस बारे में परमेश्वर हमारे को ये बात दिखा रहा, ये दर्शन दिखा रहा है। जब मरियम के पास एक जिब्राइल स्वर्गदूत आया था, तो जब वो संदेश लेके आया था कुंवारी मरियम के पास, तो उसने भी मतलब है ना परमेश्वर की बातों को सुन करके, क्योंकि वो तो स्वर्गदूत था, लेकिन स्वर्गदूत की बात अलग है। लेकिन यीशु मसीह के आने के बारे में जितने भी भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी करी थी, उन्होंने बड़ी जांच पड़ताल करी। उन्होंने उद्धार के बारे में क्या करी? जांच पड़ताल करी। उन्होंने खोज करी उस चीज की, प्रभु से प्रार्थना करके, उपवास के साथ बैठ करके पूछा प्रभु से कि प्रभु तू सच में हमें क्या सिखाना चाहता, क्या बताना चाहता है, क्या मैं इसको बोलूं? जो बातें मैंने आपको शुरू में बताई थी ना, वही बातें भविष्यवक्ता खोज करते थे पहले। तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मेगा, ये भविष्यवाणी हुई थी। तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मेगा जो उनको मतलब उनके लोगों को छुड़ाएगा, किससे? पाप से। और वो मतलब
कवारी मरियम से जन्म होगा, ये जितनी भी भविष्यवाणियां हुई थी प्रभु यीशु मसीह के बारे में, हमारे ऊपर परमेश्वर की दया के बारे में, ये सारी की सारी भविष्यवाणियों की खोज है ना, इन भविष्यवक्ताओं ने ढूंढ ढांड के जांच पड़ताल करी, खोज करी, तब जाके मतलब वो भविष्यवाणी उन्होंने करी। हालेलुया। परमेश्वर से बड़े अद्भुत तरीके से नम्र और दीन होकर उपवास के साथ उन्होंने पूछा, प्रभु क्या ये बात तेरी ओर से है? ये बात उन्होंने जब पक्का पता चल गई कि भी हाँ सच में कोई मसीहा पैदा होने वाला है और जो अपने लोगों को शैतान से और पाप से छुटकारा देगा और परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता मिलाएगा, जोड़ेगा, वो बातें सारी की सारी इन्होंने बड़ी जांच पड़ताल करके तब जाके हम लोगों को बताई है। तब जाके यशायाह भविष्यवक्ता ने लिखा, हालेलुया, तब जाके यशायाह भविष्यवक्ता ने लिखा, और भी जितने भी भविष्यवक्ताओं ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उद्धार के बारे में, अनंत जीवन के बारे में जो भी भविष्यवाणी करी, मसीहा के बारे में जो भविष्यवाणी करी, तो उन्होंने बड़ी जांच पड़ताल करी उस चीज के बारे में। हालेलुया। तब जाके भविष्यवाणी करी, ना कि ऐसे ही मुंह फाड़ के कुछ नहीं कह दिया उन्होंने। सपने में आजकल किसी को कुछ दिख जाता है, भाई हाँ आज बादल आगे हैं, तो सुबह उठ के भविष्यवाणी करने लग जाएंगे, भाई सुबह वर्षा होगी। हालेलुया। सपने में बादल देख लिए और सुबह उठकर भविष्यवाणी कर दी कि बरसात होगी। ऐसे ऐसे भविष्यवक्ता हो गए हैं आजकल तो, लेकिन हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु क्या ये सपना जो मुझे दिखा है, क्या ये सपना तेरी ओर से है? अगर तेरी ओर से है तो प्रभु मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और प्रभु तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। अगर तेरी ओर से नहीं है तो प्रभु यीशु के नाम से रद्द करता हूँ। हालेलुया। मेरे पास बहुत से फ़ोन आते हैं, बहुत सी सिस्टर फ़ोन करती है कि पास्टर जी मुझे ये सपना दिखा, मेरे को अर्थ बताइए। पास्टर जी मेरे को ये सपना दिखा, मेरे को अर्थ बताइए। अरे जिसने आपको सपना दिखाया है वो आपको सपने का अर्थ भी दिखाएगा। हालेलुया। अगर आपके ऊपर सपना दिखाया है प्रभु ने, अगर आपको परमेश्वर भविष्यवाणी दे रहा है तो भविष्यवाणी का अर्थ भी आपको बताएगा। आपको पूछते फिरने की जरूरत नहीं है किसी को। आप प्रार्थना करिए, घुटनों पे आइए, उपवास करिए, प्रभु मैं घबरा गया हूं कि मेरे को ऐसा सपना दिखा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को इसका उत्तर दीजिए। परमेश्वर खुद बात करेगा आपसे। अगर आपको भविष्यवाणी दे रहा है तो डायरेक्ट बात करेगा आपसे। हालेलुया। आपको सपने का अर्थ पूछने की जरूरत नहीं है। वो तो फिर हम है ना, वो हो गए एक जादू टोने वाले हो गए, जो संकेतों को देख करके, सपनों को देख करके उनका अर्थ पूछने के लिए, बताने के लिए जाते हैं। अभी भी लोग हाथ दिखाते हैं, अभी भी बिल्ली रास्ता काट गई, और भी क्या होते हैं, छींक मार दी, ऐसी ऐसी बातों को देख करके हम बोलते हैं नहीं अब सगुन हो गए, वीरवार को लत्ते धो दिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। दुनिया भर के है ना फैल हैं। और पहले हम सारे काम करते थे, लेकिन उस टाइम पे हम इतना डर होता था कि नहीं करते थे, लेकिन अब सारे काम करते हैं। अब है ना कोई दिन नहीं देखते हैं, कोई समय नहीं देखते हैं, लेकिन अब बाल भी बांका नहीं होता है, क्योंकि हमें पता वो, अब हमें सच्चाई का पता चल गया है। वचन कहता है ना कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या कर देगा? आजाद कर देगा, स्वतंत्र कर देगा। आज हम आजाद हैं। आज हम वीरवार को भी लत्ते धो लेते हैं, हम जब हमारा मन करता तब हम कटिंग करवा लेते हैं, जब हमारा मन करता जब हम नाखून काट लेते हैं, जब बढ़ते दिखते हम काट लेते हैं। अब इसके लिए वेट करने की जरूरत थोड़ा नहीं, भाई हाँ तो मंगलवार है, आज तो वीरवार है। हालेलुया। तो वो है ना, हमें नहीं बनना है कि हम किसी को सपने का अर्थ पूछते फिरेंगे। नहीं। क्या कोई भविष्यवक्ता पूछता है किसी को कि भाई मेरे को ये सपना दिखा है? परमेश्वर उसको खुद दिखाता है कि हाँ तेरे को ये सपना दिया। सपना तो दूर की बात है, तेरे को मैंने ये बात कही है कि तू बोल, और फिर वो बोलता है। तो हमें ऐसा नहीं बनना है। हम वो पिछले जैसे हम थे, जो कैरेक्टर हमारा पहले था, उसमें दोबारा नहीं घुसना है। हालेलुया। अभी हम बात कर रहे हैं कि भविष्यवाणी जब वो करते थे तो उसकी जांच पड़ताल करते थे, उसको परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगते थे कि प्रभु मुझे इसका अर्थ भी बता। आज भी बहुत से लोग अन्य भाषा में बात करते हैं, और उनको खुद भी उसका अर्थ नहीं पता होता है। हालेलुया। बातें तो बहुत हैं, बहुत सी चीजें फैली हुई हैं, बहुत सी बातों को सुनते भी हैं, लेकिन बोलना नहीं चाहते हैं। बोलना नहीं चाहता हूं कुछ चीजों के ऊपर, तो सिर्फ यहीं पर कह के छोड़ देता हूं इस बात को कि प्रभु है ना, हमें अगर कोई वरदान देगा तो हमें पजल नहीं करेगा। हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का देवता नहीं है, गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। वो आपको सटीक बात बताएगा, जैसे वचनों में सटीक बोलता है वो आपको उदाहरणों में सिखाएगा, लेकिन आपको पजल नहीं करेगा कि आप ढूंढते फिरो संसार के अंदर। आपको परमेश्वर ने कुछ दर्शन दे दिया, कोई वरदान दे दिया। बहुत से लोगों को अन्य भाषा का वरदान परमेश्वर देता है, पवित्र आत्मा देता है। अब उनको परमेश्वर जिसको अन्य भाषा का वरदान दे रहा है तो उसको अर्थ भी समझाएगा ना पवित्र आत्मा। उसको खुद नहीं पता मैं बोल क्या रहा हूं, तो फिर पता नहीं उसके मुंह से क्या निकल जाएगा।
तो उसके बाद उसको छोड़िए, 11 वचन को पढ़ते हैं। लिखा, उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। हालेलुया। ये लोग है ना क्या करते थे, ये भविष्यवक्ता क्या करते थे, खोज करते थे कि जो आत्मा उनके अंदर आकर के एक भविष्यवाणी को कर रहा है, वो मसीह के बारे में कर रहा है, उसके दुख उठाने के बारे में भविष्यवाणी हो गई थी कि भाई एक मसीह एक आएगा तुम्हारे लिए जो दुख उठाएगा और वो दुख सहेगा, फिर उसकी महिमा होगी, वो मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो जाएगा। ये सारी भविष्यवाणी हमने सुनी। तो जिन्होंने ये भविष्यवाणी करी थी ना, जिन भी भविष्यवक्ताओं ने करी, तो उन्होंने इस बात को जांचा, परखा, खोज करी और मसीह के आत्मा से मांगा, पूछा कि परमेश्वर का आत्मा उनको सिखाता था कि ये सच बात होगी, ये उस समय पर होगी, ये उस समय पर होगी, इतने दिन तक प्रभु काम करेगा, उसका नाम ये रखा जाएगा, ये ऐसे उसकी मृत्यु होगी, वो फिर इतने दिन तक कब्र में रखा जाएगा, फिर उसके बाद वो वहां से आत्मा में जिंदा हो जाएगा और फिर इतने लोगों को दिखाई देगा। ये सारी बातें है ना भविष्यवक्ताओं को के ऊपर परमेश्वर ने खोली और उन्होंने फिर उसको है ना परमेश्वर से पूछ कर, मांग कर, जब वो संतुष्ट हो गए ना कि हाँ सच में ऐसा हो सकता है, तब जाके उन्होंने भविष्यवाणी करी। हालेलुया। उनको पूर्ण विश्वास हो गया जब गवाही के ऊपर, तब जाके उन्होंने लोगों को गवाही दी। हालेलुया। भाई प्रभु यीशु मसीह की गवाही मतलब उसकी महिमा कब होगी, उसको दुख कब उठाना पड़ेगा, कितने दिन तक कब्र में रहेगा, ये सारी की सारी बातें उनके ऊपर खोल दी गई थी पहले से। हालेलुया। अब 12 वचन के अंदर लिखा है, उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें करते हैं। हालेलुया। उन पर यह प्रकट किया गया, किसके द्वारा? उन भविष्यवक्ताओं के ऊपर यह बात खोली गई, उनके ऊपर पवित्र आत्मा ने भेद खोला कि बेटा बेटियों, मेरे भविष्यवक्ताओं, प्रोफिटों, ये बातें सिर्फ तुम्हारी मतलब तुम्हारे लिए नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे फायदे के लिए नहीं है, तुम पर इसलिए प्रकट करी गई है कि तुम लोगों को बताओ, तुम इनका समाचार दूसरों को दो। तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे। मतलब यहाँ पे लिखा, दोबारा पढ़ते हैं, उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। मेरे प्रियो, एक बात बताऊं आपको, जो बातें परमेश्वर हमसे करता है, जो काम परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, स्वर्गदूत तरसते हैं उन कामों को, उन चीजों को, परमेश्वर के उन भेदों को, उस दया को, उस अनुग्रह के लिए स्वर्गदूत तरसते हैं, वो लालसा करते हैं। वो भेद उनके ऊपर भी नहीं खोला गया है, उनको बस एक डायरेक्ट रोबोट की तरह है कि भाई उनको बता दिया ये काम करना, तो वही करते हैं वो। हालेलुया। वो वही करते हैं, लेकिन इंसानों को परमेश्वर बड़े अच्छे तरीके से गाइड करता है। ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर आत्मा उतरता है परमेश्वर का, और उतर कर उनको सारी बातें सिखाता है। मैंने एक यहोशापात के बारे में, यहोशापात की प्रार्थना के बारे में मैं वीडियो बनाने के लिए उसकी तैयारी कर रहा था, तो उसके बारे में मैंने देखा कि जब यहोशापात लड़ाई में, युद्ध में था, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि परमेश्वर से वो डर गया। उसके पास है ना बहुत से लोग इधर उधर के युद्ध करने के लिए आ गए, और उसको डर हो गया कि भाई अब तो ये सारे मेरे को मार देंगे। तो उसने है ना युद्ध में खड़ा होकर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को याद किया और उससे प्रार्थना करी। अब उससे प्रार्थना करी तो परमेश्वर का आत्मा उन जितने वो यहोशापात के सैनिक थे, लोग थे, आसपास के थे, मंत्री थे, संतरी थे, जितने भी थे, उनमें से कोई एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का आत्मा समाया और उनको कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये युद्ध मेरा है। ये बातें सारी, ये भविष्यवाणी, ये सारा भेद यहोशापात के ऊपर परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा खोल दिया। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर है ना डायरेक्ट बात करता है, लेकिन स्वर्गदूत तरसते हैं इन सारी भविष्यवाणियों के लिए, इन सुसमाचारों के लिए, इन खोजों के लिए, जो भी हमारे साथ परमेश्वर करता, क्योंकि स्वर्गदूतों से भी बढ़कर हम हैं। मेरे प्रियो, इस बात को आप ध्यान रखना, हम स्वर्गदूतों से बढ़कर हैं। सबसे ज्यादा डर एक पिता को उसका होता है जो बच्चा थोड़ा सा चंचल मन का होता है। एक माता पिता को, आप खुद भी माता पिता हैं और मैं भी हूँ, सबसे ज़्यादा माता पिता को थोड़ी सी फिक्र उस बच्चे की होती है जो थोड़ा चंचल होता है, और हम इंसान जितने भी हैं ना सारे चंचल हैं।
हम जितने भी इंसान हैं, हम सारे चंचल। हम थोड़ी सी देर में उसकी बात, उसने कह दिया उसकी मान लेंगे, उसने कुछ कह दिया हम उसकी मान लेंगे, उसने कह दिया कि वहाँ पे बम दबा हुआ तो हम वहाँ पे जाएंगे नहीं, उसकी मान लेंगे। कहीं पे कुछ भी, अगर किसी ने कुछ भी कह दिया तो हम उसकी मान के उसके पीछे हो लेंगे। ये सबसे बड़ी चंचलता है ना हमारे अंदर ही है। इसलिए प्रभु परमेश्वर है ना सिर्फ हमारी फिक्र करता है, इसीलिए करता है क्योंकि हम भटक बहुत जल्दी जाते हैं। हमारे कदम है ना ज्यादातर बुराई की तरफ ही जाते हैं। और छोटा बच्चा होता है ना जिसके माता पिता उसकी 2400 घंटे, उस बच्चे का ध्यान रखना कहीं वो उधर गिर ना जाए। अरे जल्दी उसके पास खड़ा हो जाके कभी वो उधर वो खा ना ले, कुछ खा ना ले, कहीं गिर ना जाए। तो ऐसी ऐसे इस तरीके से परमेश्वर के स्वर्गदूत है ना हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि ये थोड़े से चंचल आदमी हैं। मैंने बना तो दिया इनको, लेकिन इनके अंदर चंचलता है, ये कभी भी भगाई में आ सकते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ रहती थी हवा, आदम और हवा, वो भी जब शैतान की बहकाई में आ सकती है तो हम तो गुदड़ी, मतलब हम तो किस खेत की मूली हैं। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु का वचन यहाँ पे हमें सिखाता है कि जो भी भविष्यवक्ता कोई भी भविष्यवाणी करता था या उनके ऊपर कोई दर्शन प्रकट होता था परमेश्वर का, तो वो परमेश्वर से ऐसे ही मतलब मुंह फाड़ के कुछ नहीं कह देते थे लोगों को। वो उसके बारे में तसल्ली करते थे, विश्वास करते थे, देखते थे, प्रभु से मांगते थे, और फिर जाके वो सारी तसल्ली करके, खोजबीन करके, वचनों को पढ़ करके, भविष्यवक्ता की किताबों में क्या लिखा हुआ है उन सारी बातों को पढ़ करके, समझ करके, फिर वो लोगों को भविष्यवाणी करते थे। और यही बात फिर यहाँ पे हम जब 12 वचन पढ़ते हैं, ये बात सिर्फ उनकी भलाई के लिए नहीं थी, ये आने वाले समय में जब मसीह प्रकट होगा, जब ये भविष्यवाणी पूरी होंगी तो हम सब के उद्धार के लिए थी। हालेलुया। अगर वहां पे ये भविष्यवाणी नहीं होती, अगर वो लोग भविष्यवाणी नहीं करते परख कर सारी बातों को, ये भविष्यवक्ता, तो आज हमें इस बात का यकीन नहीं होता, ये उद्धार, ये समझ हमें हमारे बिल्कुल भी नहीं आता। अब हम है ना यीशु मसीह के बारे में एक बहुत बड़ा उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि भाई यीशु मसीह के बारे में लाखों सालों, हजारों साल पहले से ही है ना भविष्यवाणी कर दी गई थी कि एक उद्धारकर्ता जन्मेगा। अब ये भविष्यवाणी कर दी गई थी। अगर वो भविष्यवाणी नहीं करते और यीशु मसीह ऐसे ही आ जाता, तो क्या हम उसकी सच्चाई पर विश्वास करते? नहीं कर पाते। हालेलुया। आज भी हम है ना प्रभु पर विश्वास डायरेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमने यीशु मसीह को देखा ही नहीं है। अगर हम उसको देखते ही नहीं है तो विश्वास कैसे करेंगे? हम किस पे विश्वास करते हैं? गवाहियों के ऊपर, जो मेरे को किसी और ने गवाही दे दी, उसको किसी और ने दी थी, उसको किसी और पास्टर ने बताया था, और ऐसे कर करके दूर तक की बात हो गई। जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने किसी और को बताया, उसके बाद उसने किसी और को बताया। इस तरीके से आज हमारे पास आ गई है गवाही, और गवाही को सुनकर के तो हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, और हम भी आगे लोगों को गवाही देते हैं। सबसे पहले आप किसी को सुसमाचार सुनाते हैं तो ऐसे थोड़ा कहते हैं, ओ सुन भाई इधर आ, यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा तेरे तक। ऐसे नहीं कहते हैं, अपनी गवाही देते हैं सबसे पहले। भाई मेरे जीवन में देखे इतनी दिक्कत थी, मैं ऐसे परेशान था, मेरे जीवन में ये काम नहीं बन रहा था, और मैंने फिर है ना पता क्या किया, मैंने एक वचन सुना, और वो वचन यीशु मसीह ने कहा था, और वो मेरे जीवन में आया, और उसने मेरे से बात करी, और फिर मैंने उस तरीके से प्रार्थना की, और प्रार्थना करते ही मेरा काम सफल हो गया। इस तरीके से जब आप गवाही देते हैं तो अगले वाला है ना सोचेगा कि भाई हाँ सच बात कह रहा है यार, सच में इसके जीवन में दुख था और आज ये ठीक हो गया है। तो गवाही बहुत बड़ी चीज होती है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये गवाही देता था, ये लिखा यहाँ पे, उन्होंने इस बात की, ये लिखा 11 वचन, उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की क्या करता? गवाही देता है। मसीह के जीवन में कब दुख होगा और कब उसकी महिमा होगी, ये सारी बातें पहले से लिखी गई, तय कर दी गई। तब जाके हमें उस गवाही पर विश्वास हुआ कि भाई हाँ ये बातें तो पहले भी कह दी थी भाई। वो यशायाह भविष्यवक्ता कितने साल पहले आया था, यीशु मसीह तो पहले है, और यह बात तो यशायाह ने भी कह रखी है। तो हमने विश्वास हो गया इस बात के ऊपर कि भाई हाँ देख कितने लोग ना पहले थे, बात का बेरा था कि भाई यीशु मसीह आओगा। हालेलुया। और जब वो आ गया और लोगों ने पिछाड़ा ही नहीं वो एक वचन है, मेरे को याद नहीं आ रहा, कि वो अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसको नहीं पहचाना। हालेलुया। यीशु मसीह अपने घर में आया, अपने लोगों के बीच में आया, खुद परमेश्वर सारे संसार को, स्वर्ग को छोड़ करके वो हम लोगों के पास आया, और हमने उसको एक ने भी नहीं पहचाना। हमारी आंखें ऐसी बंद हो गई, हमें पहचान में नहीं आया। और जो धर्मगुरु थे, जो राजा थे, वो भी उसमें क्या कर रहे? उसमें गलतियां ढूंढ रहे। यार ये कौन आदमी हो गया यार, ये परमेश्वर कैसे हो सकता है? गालियां तक देते थे यीशु मसीह को। ये तो वो कहते थे कि मूसा की व्यवस्था को ये तोड़ रहा है, मूसा की व्यवस्था को खराब कर रहा है, ये तो कानून को खत्म कर रहा है।
ऐसी ऐसी बातें बोलकर यीशु मसीह पर दोष लगाते थे। कहने का मतलब ये है कि जो भी भविष्यवक्ता होते थे, उनकी गवाही, उनकी साक्षी, नबियों की साक्षी, भविष्यवक्ताओं की गवाही को सुनकर आज हम इस बात के लिए बड़े दिल से विश्वास करते हैं प्रभु पर कि हाँ, सच में यीशु मसीह पहले से ही प्लानिंग किया हुआ मेमना था। वो मेमना, वो बलिदान करने के लिए तैयार किया गया मेमना यीशु मसीह पहले से ही तैयार कर दिया गया था परमेश्वर ने, और अपने लोगों के द्वारा उसने इस भविष्यवाणी को कर दिया था। और उन भविष्यवक्ताओं ने अपनी भविष्यवाणी, अपनी बात ऐसे ही नहीं बोल दी, उन्होंने बड़ा परखा, बड़े तरीके से उसको जांच पड़ताल करी, तब जाके उन्होंने अपना मुंह खोला था। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता खुदावन परमेश्वर, हम वो छोटे बच्चे ना रहे पिता परमेश्वर, हम सिर्फ दूध पीने वाले ही ना रहे, क्योंकि हम ये कलीसिया 2 महीने के आसपास लगभग हो गया, ज़्यादा ही हो गया होगा, हम इतने दिन से चला रहे हैं पिता परमेश्वर, 2-3 महीने के लगभग हो गया है जहाँ तक मुझे पता है। तो प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं खुदावन कि इतने दिनों में आपने हमसे जो भी बातें करी खुदावन, तो हम तेरे उस गहरे वचन को एक स्टेप ऊपर लेके जाएं खुदावन। हम सिर्फ दूध पीने वाले बच्चे ना रहें, थोड़ा सा एक टुकड़ा रोटी का खाने वाले भी बन जाए पिता परमेश्वर। आप बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए, क्योंकि प्रभु परमेश्वर जैसे राजा सुलेमान ने आपसे बुद्धि मांगी तो आपने बड़ा खुश होकर उसको बुद्धि दे दी। अब उसको बुद्धि दे दी तो पिता परमेश्वर बुद्धि के साथ आपने सारी चीजें उसको दे दी। हालेलुया। क्या हम आपके सामने बैठकर आपसे बुद्धि मांग रहे तो क्या तू हमें नहीं देगा? प्रभु जी, ये सवाल है हमारा, क्या तू हमें बुद्धि नहीं देगा? मेरे परमेश्वर, इसका जवाब ये है कि सच में देगा, वो एक्चुअल में दे चुका है। बस हमें थोड़ा सा ग्रहण करने की जरूरत है, बस थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है कि प्रभु परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, सिखाने के लिए, समझाने के लिए। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं पिता कि आप इन बातों को हमें सिखाइए, समझाइए, हमारी बुद्धि को खोलिए और ये वचन हमारे हृदय में लिखे जाए। खुदा, हम सीखने वाले बन सके, पहले सीखे उसके बाद हम सिखा पाएंगे। जब तक हम खुद नहीं सीखेंगे तब तक हम किसी को नहीं सिखा पाएंगे प्रभु परमेश्वर। इसके लिए पिता आपकी मदद चाहिए, आपकी सहायता चाहिए खुदावन। ये वचन हमारे जीवन में आशीष का कारण बने, इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद। और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आप सब बोल सकते हैं आमीन। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो चलिए अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। अभी आप सारे मिलके प्रार्थना करेंगे, माइक ऑन करके, या फिर आप माइक बंद करके करेंगे, मैं करूं? बताओ। सारे मिलके। ठीक है, फिर सारे माइक ऑन करिए। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। जितने भी जुड़े हैं सारे माइक ऑन कर लीजिए। ठीक है, सारे माइक ऑन कर लीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। यस यस, थैंक यू। परमानंद जी, आप भी माइक ऑन कर लीजिए अगर जाग रहे हैं तो। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपके राज्य की बड़ाई हो खुदावन। और प्रभु, जुड़े हुए हर एक तेरे बेटा बेटी को प्रभु आप सच में आशीषित करिए, छू लीजिए परमेश्वर अपनी आत्मा के अभिषेक से, और खुदावन अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करिए राजा। और खुदावन अपनी सुरक्षा कवच में लेके आइए, अपने बाड़े में लेके आइए प्रभु परमेश्वर। हर घटी को, हर कमी को प्रभु आप दूर करिए परमेश्वर। सारी नेटवर्क की प्रॉब्लम को प्रभु यीशु मसीह के नाम से रद्द करते हैं, और यीशु के नाम से पिता परमेश्वर हम आपके पूरे परिवार को, इस पूरे परिवार को प्रभु यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं राजा। हालेलुया। सबों के घरों के चारों तरफ यीशु के लहू का बाड़ा लगा देते हैं, मुझे भी और आपके बेटा बेटियों को, सभी को प्रभु यीशु आप पवित्र लहू से धो के शुद्ध करिए राजा। हालेलुया। आपका धन्यवाद हो परमेश्वर। सब मिलके प्रार्थना करिए, ऊंची आवाज में प्रार्थना करिए। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का, आप धन्यवाद करिए, यीशु के नाम का धन्यवाद करिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। आपका धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद। यस यस यस, हालेलुया हालेलुया।
यस हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। हाँ प्रभु जी, सुननी सारी बातों के लिए धन्यवाद आपका। हालेलुया। सब बातों के लिए खुदा तेरा धन्यवाद। पवित्र आत्मा आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर आपका धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु के नाम, यीशु के नाम। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर सारी महिमा तेरे नाम को देता हूँ। आपके बेटे परमानंद को प्रभु यीशु तेरे लहू में छुपाता हूँ और उसको तेरे सामर्थी वचन के द्वारा खुदावन आशीषित करता हूँ। और परमेश्वर उसके बच्चों को, उसके परिवार को, खुदावन उसकी सेहत को, उसकी पत्नी को प्रभु परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप बंधनों को तोड़ने वाले परमेश्वर हैं। आप अपने बेटे को छूइए और आज़ाद करिए यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर हर घटी हर कमी तेरे नाम से दूर हो जाए। आपकी बेटी खीमा सिस्टर, उसका पति यम कुबेर, उसके बच्चे, उसके परिवार के जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर, सब यीशु मसीह के नाम में खुदावंद यीशु के लहू से आशीषित हो जाएं, चंगे हो जाएं, छुटकारे में, आज़ादी में आ जाए यीशु मसीह के नाम से। तेरा वचन उनके जीवन में घोषित करता हूँ। अपनी दया कर, अपना अनुग्रह कर। राजा पिता आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपकी बेटी सुनीता के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसके जीवन की हर घटी हर कमी यीशु के नाम से दूर हो जाए और प्रभु तेरे वचन में वो बढ़े तेरी बेटी। हालेलुया। पवित्र आत्मा अपनी दया से उसको भरपूर कर और हर रुके हुए काम को प्रभु यीशु के नाम से बना। परमेश्वर आपका धन्यवाद। प्रभु जी आप अपने बेटी के परिवार को, उसके बच्चों को, उसके पति को प्रभु आप आशीषित करिए राजा। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु। हर चीज को परमेश्वर आप मुहैया करवाइए। आपके बेटे संतोष कुमार को, उसकी पत्नी को और यीशु उसके परिवार को यीशु तेरे लहू में छुपाता हूँ। आप उनकी कमी को दूर करिए परमेश्वर, जो कमी उनके जीवन में है उसको दूर करिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप भरपूरी का आत्मा भेजिए और परमेश्वर आप अपने बेटे को सच में आशीषित करिए राजा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे, आपकी बेटी सगनी सिस्टर के लिए प्रभु परमेश्वर, उसके बेटे मनोज कुमार के लिए प्रभु परमेश्वर, उसकी बहू लता के लिए परमेश्वर आपसे विनती करता हूँ। आप अपनी बेटी को छूइए परमेश्वर, अपने बेटे को छूइए और खुदावंद आप अपने आत्मा की अगुवाई में चलाइए। और पिता परमेश्वर जिस भी काम को वो हाथ बढ़ाए वो पूरा हो। ऑपरेशन आपने सक्सेसफुल किया उसके लिए धन्यवाद। और परमेश्वर आप अपने बेटे को, उसके पूरे परिवार को, घराने को यीशु आप आशीषित करिए, आप आशीषित करिए, आप बढ़ाइए, आप स्वस्थ रखिए, आप सुरक्षित रखिए यीशु राजा। आप दया से भर के रखिए परमेश्वर, अपनी आत्मा की अगुवाई में चलाइए राजा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। प्रभु आपका धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। आपकी बेटी समीता को भी प्रभु यीशु तेरे लहू में छुपाता हूँ प्रभु जी, आप दया करें। हालेलुया। अपनी दया कर, अपनी दया कर राजा। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। यस यस, हाँ प्रभु जी, सब प्रार्थना में रहिए। परमेश्वर आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस, प्रभु तेरा धन्यवाद। यस हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आपकी बेटी समीता को प्रभु यीशु तेरे लहू में छुपाता हूँ। अपनी दया कर, अपना अनुग्रह कर, अपने राज्य के लिए खुदा उसको इस्तेमाल कर। खुदा अपने इसके पूरे परिवार को, घराने को यीशु तेरे पवित्र नाम के द्वारा आशीषित करता हूँ और हर घटी हर कमी इसके जीवन के अंदर से दूर हो। ये प्रार्थना को रिसीव करे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपका धन्यवाद। आपकी बेटी प्रीति की मम्मी के लिए पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, नाम नहीं याद है खुदा, आप अपनी बेटी को छूइए और उसको चंगा करिए। उसके जीवन में प्रभु तेरे वचन भरे जाए पिता परमेश्वर, और खुदा तेरा आत्मा की अगुवाई पिता परमेश्वर उस घर में आशीष बनी रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और खुदावन अगर कोई भी छोटी मोटी कमी है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, जाए यीशु मसीह के नाम में। उनके घर में, उनके परिवार में, उनके बच्चों में, उनके बिजनेस में यीशु के नाम से आशीष आए राजा। हालेलुया। प्रभु आप अपने लहू का बाड़ा इनके घर के चारों तरफ लगाइए राजा। धन्यवाद प्रभु आपका। आपकी बेटी गिरजा के लिए प्रार्थना करता हूँ,
बात नहीं करती है, लेकिन फिर भी प्रभु परमेश्वर हर रोज़ जुड़ती है। यीशु के नाम से प्रभु आप अपनी बेटी को आशीषित करिए, उसको बढ़ाइए। अगर कोई भी कमी है उसके जीवन में घटी है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। उसकी इच्छा परमेश्वर उसके मन में जो है प्रभु आप उसकी सुन करके समझ करके प्रभु उसके जीवन में काम करिए। प्रभु आपका धन्यवाद। आपके बेटे सुरेंद्र को यीशु तेरे लहू में छुपाता हूँ, उसके काम को, उसके बिजनेस को, उसके साधन को यीशु तेरे आत्मा की अगुवाई में चलाता हूँ। राजा आप दया करें, अनुग्रह करें, और जो भी लोन वगैरह है खुदा उस चीज़ के लिए आप उसको आज़ाद करिए राजा, और खुदावन आप उसकी सारी चीज़ों को मुहैया करवाइए। परमेश्वर आपका धन्यवाद। आपकी बेटी रजनी सिस्टर, रजनी को प्रभु यीशु तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अपनी बेटी को बड़े अद्भुत तरीके से इस्तेमाल कर परमेश्वर, और खुदा उसके बच्चों को, उसके परिवार के जितने भी सदस्य उसके साथ है राजा, सच में परमेश्वर एक खुशी और एक आनंद के साथ खुदा उन तो अपनी बेटी को रख, आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देती रहे। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु आपका, इसके काम में बड़ा हाथ। हालेलुया। प्रभु आपके बेटे सुनील के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी आप अपने बेटे को छूइए, आज़ाद करिए, और खुदावन अगर जीवन में कोई भी दिक्कत है, कोई टेंशन है, कोई चिंता है, जाए यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर अगर कोई अड़चन लगी है किसी काम में तो वो दूर हो यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर तेरी अगुवाई में तेरा बेटा बढ़े, और खुदावन तो खुद सीख कर खुदा लोगों को सिखाने वाला बन सके। परमेश्वर एक अगवा, एक पास्टर के रूप में, एक परमेश्वर तेरे लीडर के रूप में, पिता परमेश्वर तेरे बेटे के रूप में वो खड़ा हो यीशु मसीह के नाम में। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उसके लिए, उसके परिवार में, उसके साधनों में, उसके बिजनेस में परमेश्वर आप बढ़ाई करें। हालेलुया। खुदावंद आपका धन्यवाद हो। प्रभु जी मैं सारा आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देता हूँ। प्रभु जी जो यहाँ तक अभी समय तक नहीं रुक पाए हैं, ग्रुप में से निकल गए प्रार्थना में से, प्रभु मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो जुड़े थे। खुदावंद ओ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर जो जुड़े थे उनको नाम बेनाम में उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु उनको थोड़ा सा समय और रुकने के लिए परमेश्वर आप रोकिए पिता परमेश्वर, वो प्रार्थना में जुड़ने पाए प्रभु परमेश्वर। इसके लिए खुदा आप उनको थोड़ा और समय दीजिए कि वो रुक सके। खुदावंद लेफ्ट ना हो बीच में प्रभु परमेश्वर, इसके लिए उनको मन दीजिए पिता परमेश्वर। उनके जीवनों में अगर कोई कमी घटी है, बीमारी है, रोग है, दिक्कत है, तो जाए यीशु मसीह के नाम से आप दया करें, अनुग्रह करें राजा। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु आपका, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपके राज्य की बड़ाई हो। प्रभु अपने लिए भी प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, मैं और मेरा घराना यीशु के लहू में सुरक्षित रहे, और परमेश्वर मैं और मेरा घराना प्रभु तेरी सेवा करेगा राजा। हालेलुया। हमारी देह प्राणात्मा को आप ग्रहण करिए, रिसीव करिए, सब कुछ तेरे हाथों में सौंप कर हमारे काम को, हमारे बिजनेस को, और जो बिना बात का कर्जा, बिना बात का टेंशन हमारे सर पे आई प्रभु, उसको मैं यीशु मसीह के नाम से दूर करता हूँ। और प्रभु आप अगुवाई करिए, आप संभलने की सहायता करिए, अपने स्वर्गदूतों का पहरा लगाकर हमारे साथ चलिए पिता परमेश्वर, और जो भी बिना बात की, बिना बताए आफत आई है खुदा, उसको दूर करने में मदद करिए, सहायता करिए। आपका धन्यवाद हो प्रभु। हो सकता है कोई परीक्षा हो मेरे ऊपर, लेकिन मैं यीशु के नाम से खड़ा रहूंगा, अटल रहूंगा, नहीं डिगूंगा, और प्रभु तेरे साथ संगति करना बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु जी अपने बेटों के साथ मुझे भी आप आशीषित करिए राजा। धन्यवाद हो प्रभु आपका। हम सब मिलकर एक मन होकर खुदा दुनिया के छोर से इकट्ठे होकर तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आप सुनिए, और प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। सब अपने हाथों को, आंखों को बंद करिए और आइए प्रार्थना करते हैं। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में मत आने दे, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरे ही हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सब के साथ बनी रहे। इसके लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सब बोलिए आमीन आमीन आमीन।